जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। ये गाना हिंदी सिनेमा की जान कहलाई जाने वाली अदाकारा मधुबाला पर एकदम सटीक बैठता है। उन्होंने जिंदगी भर इतने गम सहे कि उनके निधन के 55 साल बाद भी प्रशंसक उनके बारे में पढ़कर सिहर जाते हैं। अगर हिंदी सिनेमा खूबसूरत है तो उसे खूबसूरत बनाने वाली थी मधुबाला। जितना खूबसूरत उनका नाम था उतना ही खूबसूरत था उनका अक्स, जिसे कोई देखता तो बस देखता ही रह जाता। जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे हसीन अभिनेत्रियों की बात होती है तो मधुबाला का नाम जहन में सबसे पहले आता है। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और खुशमिजाज नायिकाओं में से एक थी। उन्हें ज्यादातर मुस्कुराते हुए ही देखा गया। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत कई फिल्मों में बेहद गंभीर और दुख भरी भूमिकाएं भी बखूबी निभाई। हमेशा मुस्कुराने वाली मधुबाला का करियर जितना उम्दा रहा उतने ही दर्द और दुख भरे थे उनकी जिंदगी के आखिरी साल। आपको बता दें कि मधुबाला ने अपनी जिंदगी के 9 साल सिर्फ बिस्तर पर करहाते हुए काटे। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी कि जब वो बीमार पड़ी तो कोई उनसे मिलने नहीं आता था। वो मरने की कगार पर पहुंच गई, लेकिन इंडस्ट्री से कोई भी उनका हाल जानने नहीं आया। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त नाइट गाउन में रहती थी। उन्हें अपनी जिंदगी में ना तो मुकम्मल मोहब्बत मिली और ना ही शादी के बाद सुकून मिला। आइए मधुबाला की दर्दनाक जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं। मधुबाला का जन्म वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 1933 को हुआ था। वैलेंटाइन डे को यूं तो प्यार का दिन माना जाता है, लेकिन मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण की माने तो वो ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार ने ही नहीं बल्कि किशोर कुमार ने भी धोखा दिया था। मधुबाला की बहन की माने तो दिलीप कुमार से उनका रिश्ता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की वजह से टूटा, ना कि उनके पिता की जिद से। मधुर भूषण ने कहा, इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को निर्माताओं ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। डकैत इलाका होने के चलते पिता ने निर्माताओं से लोकेशन चेंज करने का आग्रह किया। लोकेशन को लेकर उनके पिता काफी डरे हुए इसलिए थे क्योंकि उसी लोकेशन पर एक बार शूटिंग के दौरान खूब बवाल हो गया था और एक महिला के साथ अभद्रता हुई थी। मधुबाला के पिता इसलिए अपनी बेटी को वहां नहीं भेजना चाहते थे। जब ये बात दिलीप कुमार को पता चली तो उन्होंने मधुबाला के पिता को गुस्से में खूब बुरा भला कहा था। 30,000 रुपये का मुकदमा दायर किया और दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ अदालत में गवाही भी दे डाली। इससे दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते में दरार पैदा हो गई। मधुबाला फिर भी दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन इस शर्त पर कि दिलीप उनके पिता से माफी मांग ले। उधर दिलीप ने भी मधुबाला को खूब समझाया, लेकिन वो पिता के खिलाफ जाने के लिए राजी नहीं हुई। दिलीप साहब ने उनके सामने फिल्में छोड़ शादी करने का प्रस्ताव रखा। मधुबाला ने कहा कि वो तभी शादी करेगी जब दिलीप उनके पिता से माफी मांगेगी, लेकिन दिलीप माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार उनके इनकार के बाद दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। मधुभूषण ने कहा कि शायद वो एक माफी उनकी जिंदगी बदल सकती थी। उनकी बहन ने बताया कि मधुबाला ने अपनी उम्र के आखिरी दिन तक दिलीप साहब को प्यार किया था। उन्होंने ये भी कहा था, जब मधुबाला बीमार थी और हम इलाज के लिए लंदन जाने की प्लानिंग कर रहे थे, उस दौरान किशोर कुमार ने उनको प्रपोज किया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही शादी करें, लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। मधुर के मुताबिक जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी बहन मधुबाला ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोर भाई ने मुंबई की कार्टर रोड में बंगला खरीद उन्हें वहां
नर्स और ड्राइवर के हवाले छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि वो मधुबाला से मिलने के लिए 4 महीने में केवल एक बार आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फोन उठाना तक बंद कर दिया था। उनकी बहन के मुताबिक किशोर भाई मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वो लंदन से आई उन्होंने मधुबाला को धोखा दे दिया। वो एक आदर्श पति नहीं थे। शायद आप इस बात से वाकिफ न हो, लेकिन ये सच है कि मधुबाला के दिल में जन्म से ही छेद था। डॉक्टरों ने उन्हें सेहत पर ध्यान देने के लिए सख्त हिदायत दी हुई थी। मधुबाला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया था। वो इकलौती घर की ऐसी सदस्य थी जो माता पिता और बहन भाइयों को पाल पोस रही थी। मधुबाला ने घर चलाने के लिए फिल्मों में कदम रखा था। उन्हें खुद पर और खुद की सेहत पर ध्यान रखने का कभी समय ही नहीं मिला। मधुबाला को सेहत से जुड़े कई मसले थे। जब वो पैदा हुई तो डॉक्टरों ने साफ बताया था कि उनके दिल में छेद है और फेफड़ों से जुड़ी उन्हें कई दिक्कतें हैं। कहते हैं कि अंत में मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि 9 सालों तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। उनके शरीर में बहुत ज्यादा खून बनने लगा था और कई बार वो खून नाक और मुंह से निकलने लगता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1954 में जब मधुबाला मद्रास में थी और फिल्म चालाक की शूटिंग कर रही थी, उस वक्त उन्हें खून की उल्टियां आने लगी थी। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई, लेकिन वो लगातार काम करती रही। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत सबसे ज्यादा बिगड़ी, खास तौर से जेल का सीन शूट करने के दौरान। उस वक्त मधुबाला को लोहे की जंजीरों से बांधा जाता था और जब शाम को उनके हाथ खुलते थे तो उनका रंग नीला पड़ चुका होता था। जेल के सीन में कमजोर और बेबस दिखने के लिए मधुबाला खाना तक खाना छोड़ देती थी। यही वजह थी कि इस फिल्म की शूटिंग के बाद तो मधुबाला की हालत दिन ब दिन खराब ही होती गई। तब डॉक्टरों ने उन्हें साफ कह दिया था कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आराम ही एक उपाय है, मगर मधुबाला परिवार के लिए लगातार काम करती रही। मधुबाला का शरीर बीमारियों से घिरता जा रहा था। उनके शरीर में खून की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगी थी। नतीजा ये होता था कि डॉक्टर घर आते थे और उनके शरीर से खून निकालते थे। उनकी जिंदगी के आखिरी साल तो और भी दर्द भरे रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुबाला हर समय बस खांसती रहती थी। उन्हें ऑक्सीजन अगर नहीं दी जाती थी तो उनकी सांस फूलने लगती थी। दर्द से सारा दिन मधुबाला कराहती रहती थी। दुर्भाग्यवश उन्होंने अपनी जिंदगी के 9 साल बिस्तर पर बस इसी तरह निकाल दिए, वो भी बेहद कम उम्र में। मधुबाला सब कुछ सहती लेकिन रोती भी रहती, क्योंकि उन्हें मौत से बहुत डर लगता था। रोते रोते वो डॉक्टर से कहती, मुझे मरना नहीं है, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। आपको बता दें कि उस वक्त अगर उनके शरीर में कुछ बचा था तो वो थी बस हड्डियां और खाल। फिर एक दिन 23 फरवरी 1969 ऐसा भी आया कि बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस वक्त मधुबाला की उम्र महज 36 साल थी, यानी अपनी जिंदगी के ज्यादातर हसीन पल उन्होंने बिस्तर पर ही गुजार दिए और शायद हर पल उन्हें इसी बात का गम भी खाया जाता था। खैर जो भी हो, लेकिन ये सच है कि हिंदी सिनेमा में मधुबाला जैसा फिर ना कोई हुआ और ना ही शायद कभी होगा। शुक्रिया।